मार्केटिंग प्लान में आप इसको अच्छे से जानते हैं। अभी आ गई वो घड़ी जिसकी वजह से आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हो। तैयार हो सीखने के लिए? यस सर। मोबाइल बंद है सबके? यस। अभी ये मेन पॉइंट है, ये अगर आपने पकड़ लिया तो हर चीज आपके जीवन में आने वाली है जो आप चाहते हो। व्हाट यू डिजायर यू अचीव इट, राइट? तो 5 रूल है सक्सेस के। ओपन माइंड है? पक्का? आ जाओ जी। पहला रूल, एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आपको बताया जाएगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। पहला रूल, आपको अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोडक्ट को यूज करना है, कंपनी पॉलिसी को पढ़ना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, बुक्स पढ़नी है, इंटरनेट पे जाके फॉरएवर के बारे में जानना है, FLP 360 डाउनलोड करना, और एंड में सबसे अच्छी लाइन लिखी है, बिकम ए स्पंज। स्पंज का मतलब क्या होता है? सोखना। लर्नर, बिकम लाइक ए स्टूडेंट। एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, एक स्पंज की तरह। पता नहीं कौन सी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए और आने वाले कुछ समय बाद वो हमारे काम में आए। अच्छा, क्या ये मुश्किल काम है? अभी सोच लो, वो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली लाइफ और ये वाला काम, बॉस की डांट खा के 30 साल बिताने हैं या अपनी मर्जी के 3 साल यहां सीखना है, 3 साल 4 साल 5 साल, ये मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, करने वाले को मिलेगा, राइट? अभी दूसरा रूल क्या है? बिलीव, विश्वास करना है। किसके ऊपर? सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। बहुत लोग शर्म करते हैं, अरे मैं किसी को बताऊंगा, लोग बोलेंगे नेटवर्क बनाने का काम करता है। अबे भैया, तू क्या काम करता है? जूते पॉलिश करने का, आइसक्रीम बेचने का, छोले भटूरे बेचने का, या किसी होटल में शेफ होगा, या कहीं कुछ और कर रहा होगा? एक कामयाब आदमी ना कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, एक नाकामयाब आदमी ही किसी को डिमोटिवेट करता है। आप किसी सक्सेसफुल आदमी को किसी भी फील्ड का होगा ना, आप उससे, वो आपको कामयाब होता देख के खुश होगा। सही कह रहे हैं। एक फेलियर आदमी ही दूसरे को कामयाब होता देखकर जलता है। तो आपको कैसा बनना है? कामयाब आदमी। जिंदगी में कोई भी चीज सबसे पहले यहां आती है, फिर रियलिटी में आती है। तो आप वैसा बिहेव करो जैसे कामयाब लोग बिहेव करते हैं। फेलियर लोगों की तरह बिहेव मत करो, नहीं तो जिंदगी भर फेलियर का मुंह ही देखना पड़ेगा। आज आपकी जेब में भले इतना पैसा ना हो, आज आप हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी ना जी रहे हो, लेकिन हमेशा ये मैनिफेस्ट करो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। मेरी जिंदगी भी ऐसी होगी कि मेरे अकाउंट का भी बैंक बैलेंस इतना सॉलिड होगा कि मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। ये सोचने के पैसे लग रहे हैं? आपको प्राउडली बोलना है कि मेरा जो काम है ना, आई बिल्ड अ लाइफ, मिलियंस ऑफ लाइफ। मैं बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला काम करता हूं। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसी एनर्जी, जैसा ऑरा हम क्रिएट करेंगे, वैसे ही सामने वाले के पास मैसेज जाएगा ना। हम पहले ही नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, तो आप शब्द से कुछ भी बोल लीजिए, जो आप अंदर से हो वो ही आपको मिलने वाला है। अगर आप अंदर से खराब हो और जुबान से बहुत अच्छे हो, तो आपके जीवन में खराबी होने वाला है। और अगर आप जुबान से कड़वे हो और दिल से बहुत अच्छे हो, तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। ये बात हमेशा लिख लेना। नहीं, सही है। आपकी नीयत कैसी है, आप अंदर से कैसे हो, दैट विल डिसाइड योर लाइफ। तो अपने आप को अंदर से अच्छा कर लो, अपनी नीयत, अपनी इंटेंशन को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो सबके लिए। मैं कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, और ईश्वर तो सबकी मदद करने के लिए है, राइट? तो आप जो है विश्वास करना है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऊपर, और प्रोडक्ट की तरह बन जाएं। आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो एक बिजनेसमैन देखे कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, आप बिजनेस के प्रोडक्ट बन गए, यानी कुछ तो अच्छा करता होगा। आप नहीं सोचते लोगों के बारे में, यार इतनी बढ़िया गाड़ी से निकला है, कुछ तो करता हो, क्या यार, अब तो मजा आ गया, सोचते हैं ना? तो वो प्रोडक्ट है अपने बिजनेस का। लोग दूसरों को देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है कि आप और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, आप बताएं, फिर आप उनको यहां लाके बताएं कि मैं क्या करती हूँ, राइट? और प्रोडक्ट खाएं,
आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से टपकना चाहिए। मेरे 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 शक्ल से लग रहा है मैं प्रोडक्ट खाता हूँ, यस सर, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है खाता हूँ, सही है, सही है। एनर्जी से लग रहा है खाता हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, तभी जब मैं किसी को बताता हूँ तो वो बोलता है वाह अच्छा बता रहे हैं आप, मैं भी अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस करूंगा। यस सर, अब मेरे यहाँ फुंसियां निकली हो, मेरी तोंद इतनी बड़ी बाहर आ रही हो, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हो, मेरे को आंखों से दिखता ना हो, हाँ, तो कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर? नहीं। मैं एक्सरसाइज ना करता हूँ, हेल्थ से बड़ी कुछ नहीं है। और अगर आपको दिक्कत लग रही है ना, एक बार इमेजिनेशन में बीमार होकर देख लो, इमेजिनेशन में बीमार होकर देख लो, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा मत देखना, असली में हो जाओगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। इफ यू थिंक हेल्थ इज कॉस्टली, ट्राई इलनेस। बीमार होकर देख लो, सारे जिंदगी का कमाया हुआ पैसा चला जाएगा। सही बात है। किसी किडनी खराब हो जाए गया, लीवर खराब हो गया गया। हाँ, सही कह रहे हो। एक बार हेल्थ गई वापिस नहीं आती। लोग 20-20 साल से लीवर ठीक करने की दवाइयां खा रहे होते हैं, सही है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? वेलनेस। हम इलनेस की बात ही नहीं कर रहे। हमेशा अपने आप को वेलनेस में लेके रखने की सोचो कि मैं एक्सरसाइज भी करूंगा, मैं अपनी डाइट का ख्याल भी रखूंगा, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी खाऊंगा, क्योंकि इससे मेरी बॉडी को फ्यूल मिलता है। और बॉडी का फ्यूल क्या है? न्यूट्रिशन। तो आप प्रोडक्ट की तरह बन जाए तो लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। और कमिटमेंट रख लें। तीसरा नंबर रूल, ये नोट कर लेना, आपके काम आएंगे बाद में। रूल नंबर 3, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? खुद के से किया हुआ वादा, वो अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला मुंह से हाँ मैं कमिट, वो झूठा वादा हो सकता है, लेकिन खुद से किया वादा जो मैंने किया अपने अंदर से, वो वाला कमिटमेंट। क्या वादा है? मैं प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में सीखूंगा और सिखाऊंगा, और हर एक व्यक्ति को जो मेरे संपर्क में आएगा मैं चाहूंगा कि वो मेरा प्रेफर्ड कस्टमर बने, मेरे फॉरएवर फैमिली का पार्ट बने, और उसे मैं इनकरेज करूंगा कि एलोवेरा जेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर आपने 20 लोगों के घर में 4-4 एलोवेरा जेल यूज करवानी शुरू कर दी तो आप एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीख लो भाई, क्या दिक्कत है? आपको कार चलाने का शौक है तभी तो कार सीखते हो। सही है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको कामयाब होने का शौक है? तो सीख लो। कामयाब होने का शौक नहीं है तो मत आना यहाँ पे दोबारा। लेकिन अगर वाकई में अपनी फैमिली को और अपने आप को एक अच्छा जीवन देना है तो यहाँ पर आप बार बार आए। आज हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन निरंतर अपने काम को सीखते रहेंगे तो एक दिन आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे और अपने आप को बहुत अच्छा कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। आपने कमिटमेंट करनी है कि मैं फॉरएवर को प्रॉपर टाइम दूंगा। जैसे जॉब में जाते हो ना, रोज नहाते हो, रोज अच्छे कपड़े पहनते हो, रोज बिजनेस करने वाले बिजनेस में जाते हैं, ऐसे ही मैं कमिटमेंट करता हूं, भले मैं 2 घंटे रोज दूं फॉरएवर को, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने काम के साथ, लेकिन मैं कमिटमेंट के साथ दूंगा। राइट? ये वादा करना है। मैं लोगों को स्पॉन्सरिंग करूंगा, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एनकरेज करूंगा, अपने ग्रुप के प्रति मैं उनको सिखाऊंगा, अपनी फैमिली के प्रति कमिटमेंट रखो और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो। ये की ऑफ सक्सेस है। वो मैंने अभी कहावत सुनाई थी ना, कौन सी थी? जड़मती हो सुजान वाली। ये लर्निंग एटीट्यूड इसके ऊपर साबित होता है। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवर जात पे सिर पे पड़े निशान। आप कुछ भी बन सकते हो ज्ञान के बल पर, और कम से कम 1 साल का कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट लेना है कि मैं इस बिजनेस को झोंक दूंगा अपने आप को। आज हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज हो, मेरी शादी में नहीं आया, मेरे से बात नहीं करी, मेरा ये काम नहीं करा, लेकिन हो सकता है 13वें महीने से तुमसे हाथ मिलाने के लिए तरसे हो, तुम्हें अपने फंक्शन में बुलाने के लिए बोले कि हाँ यार, वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, तुम्हारी कामयाबी को बुला रहे हैं। तो कामयाब होने के लिए सोचो ना भाई। इसीलिए बोलता हूं वो फालतू के चीजें थोड़े दिन के लिए साइड कर दो और 1 साल अपनी फैमिली के लिए अपने आप को यहां झोंक दो, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, बेईमानी से नहीं। कभी आ रहा हूं, कभी नहीं आ रहा, जब मौका मिलेगा जब आ जाऊंगा। सीनियर को बेवकूफ बनाते हैं कई लोग, और मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मेरी पड़ोसी की भैंस भी आ गई थी इसलिए मेरे पे टाइम नहीं है, और मेरे चाचा का कुत्ता मर गया। ये सच में एक्सक्यूज होते हैं। तो जी बेटा,
चाचा के कुत्ते के मरने के दुख जता गया, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं जा रहे हो नहीं जा रहे, अगर तुम कामयाब नहीं हो ना तो फर्क पड़ता है, राइट? तो 1 साल का मिनिमम ऐसा कमिटमेंट कर दें कि मैं बच्चा बन जाऊंगा, मैं डांट खा लूंगा किसी की, कोई बात नहीं, जिंदगी भर किसी की डांट खाने से बढ़िया मैं सीख लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किस्मत का सीना फाड़ के आगे जाऊंगा। कोई रोक सकता तो रोक ले मेरे को, राइट? आपको वो मैंने भी एक बताया था ना, मैसिव एक्शन प्लान। छोटी छोटी यात्राओं के लिए हम प्लानिंग करते हैं। एक जीवन 70 80 90 साल का है हमारा, हम कोई प्लानिंग नहीं करते, लेकिन आपको यहां पर सिखाया जाता है प्लान बनाना। कैसे आप आने वाले 5 साल बाद अपनी जिंदगी अपने आप को देखते हो, और उसके लिए आपको आज क्या करना है। एक बड़ा टारगेट लो और उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर दो और फोकस रहो। इसको मैं बोलता हूं, हमारी कंपनी के मालिक ने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दिया था, लेजर फोकस। अर्जुन को क्या दिखता था? मछली की जो आंखें। दिखता ही नहीं था वो टारगेट था। तो अपने सपनों के प्रति अर्जुन बन जाओ। सबके अंदर वो गुण है, क्या बनोगे? अर्जुन। साइकोलॉजिकली मैंने ये इस साल मैंने इतनी मेहनत करनी है कि मुझे 2 लाख रुपए वाला मैनेजर बनना है। पैसे लग रहे हैं इसके? नहीं लग रहे, सोच लो ना। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या वो नहीं बनोगे? 2 लाख वाले 1 वाले बन जाओगे, 80 वाले बन जाओगे, लेकिन नहीं सोचोगे तो 8,000 वाले भी नहीं बनोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? आसान काम करते हैं, छोड़ना, यानी खुद को ही हम क्या करते हैं, अरे मेरे बस की नहीं है, तो ठीक है भाई तू जा कर, अपने बस की नहीं है। तो हमें उन लोगों की जरूरत है जो ये मानते हैं कि मैं होशियार हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा। फोकस रहना है, रिटेलिंग करनी है, स्पॉन्सरिंग करनी है, लोगों को सिखाना है, एनकरेज करना है, और अपने अंदर एक लीडरशिप क्रिएट करनी है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फॉरएवर का ट्रेनिंग सिस्टम आपकी बहुत मदद करता है। इस बिल्डिंग से बाहर चले जाओ, कोई नहीं बताने वाला कामयाबी के राज। तुम रोते रह जाओ, पीटते रह जाओ, कोई किसी को कामयाब करने के लिए मेहनत नहीं करता। लेकिन यहां पर एक एक व्यक्ति अगर आप पूछोगे तो आपको सिखाएगा, समझाएगा, भले आप उसकी टीम में हो या ना हो। ये हमारे सिस्टम की खूबसूरती है। आप जब किसी को एक बार जोड़ दो, इन शब्दों को ध्यान रखना, कभी भी उसको नेगलेक्ट नहीं करना, कभी उसको ये नहीं सोचना कि हाँ चलो अपने आप कर लेगा, नहीं। हमेशा उनकी हेल्प करो जो कामयाब होना चाहते हैं, और उनको नर्चर करो, और हमेशा ये विचार रखो कि भगवान मुझे इसको अपने से भी बेटर बनाना है। अगर आपकी टीम में 5 लोग 10-10 लाख रुपए कमाने वाले आ गए तो क्या होगा? आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता आपकी टीम की सफलता में छिपी हुई है। 5 अच्छे लोग ढूंढो, फालतू के आदमी की परवाह मत करो। जो अपनी जिंदगी ही बदलना नहीं चाहता वो फालतू का ही तो है। जो नेगेटिव सोचता है वो फालतू का है। और मैं तो नेगेटिव सोचने वालों को गधा बोलता हूं। गधे का मतलब क्या होता है? गलत धारणा, डंकी नहीं। डंकी उससे अच्छा होता है जो हर बात पे नेगेटिव सोचे, सकारात्मक चीज में भी नकारात्मकता ढूंढे। गलत धारणा वाला व्यक्ति गधा होता है। तो ऐसे लोगों से दूर हो, लालच मत करो। आपका काम है अपनी अपॉर्चुनिटी देना। अब भगवान उसको देना चाहता है नहीं देना चाहता वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपना काम बहुत अच्छे से करो और बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। आप क्या कर रहे हो? आप कोयले की खान में हीरा ढूंढने के लिए निकले हो। 5 हीरे, 10 हीरे, 25 हीरे, बस। हीरा अपनी चमक खुद दिखाता है, और बेकार का आदमी उसके औरे से पता लग जाएगा। साइड कर दो। आप जबरदस्ती किसी को कामयाब नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, राइट? और आपने हमेशा ये सोचना कि मुझे उनको अपने से बेटर बनाना है। आपने फिर ये सारे काम अगर आपने कर लिए 4 के 4, तो 5वां एक महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? वन ऑफ द महत्वपूर्ण काम है, आपको रिजल्ट को एनालाइज करना है। जब आप ये सारे काम दिल से कर रहे हो तो या तो रिजल्ट आएगा यस या आएगा नो। यस आया तो बधाई हो, आपने जो सोचा था पा लिया। आप उसी चीज को रिपीट करते रहो। और अगर नो आ रहा है या आपकी इच्छा मुताबिक नहीं आ रहा, एनालाइज करो क्या ऐसा था जो मिसिंग रह गया। आप ईमानदारी से मिसिंग करो, ढूंढोगे, मेरे हाँ यार मेरे से ना ये कमी रह गई, मेरे कन्विक्शन में कमी थी, या मैंने प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे थे, मैं वो वाली नॉलेज नहीं ली मैंने, यार मैंने ना बिहेवियर अपना अच्छा नहीं रखा, मुझे अपना बिहेवियर अच्छा रखना है।
मेरी ना कमिटमेंट में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी, याद रखना, राइट। और दोनों ही रिजल्ट अच्छे होते हैं, बोथ रिजल्ट्स आर गुड। इनको एनालाइज करो और एक सबसे, अगर आप फिर भी ये कहते हो कि नहीं यार मैंने दिल से एनालाइज कर लिया, सब कुछ सही था, तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जानना चाहते हो? यस सर। आपके अंदर शायद बर्निंग डिजायर की कमी थी। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, एनी कंडीशन, धर्मेंद्र का डायलॉग याद है ना, बस उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। धन्नो मैं तेरे लिए कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, फांसी खा लूंगा, वो प्रेम कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा यार, वो पागलपन, वो आग, वो उसी के अंदर होती है जो सच्चा होता है, जो अपनी फैमिली के प्रति बिल्कुल एकदम ईमानदारी से ये सोच के चलता है कि मुझे एनी हाउ किसी भी कीमत पर कामयाब होना है। या एक कमी हो सकती है, क्या आपके बड़े सपने आप देखते हैं? आर यू ड्रीम्स एंड डिजायर बिग इनफ? अगर आपके सपने ही छोटे हैं तो आप कभी भी बड़े एक्शंस ले ही नहीं पाओगे। तो ये दो चीजें हैं, बर्निंग डिजायर और आपके सपने बड़े होने बहुत जरूरी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच।